कितना है ये 8 कौन सा सवाल है ये? 9वां सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी जिसका बी कोण समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में अगर त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है, सबसे पहले दिमाग में वही चीज आता है हमारा कि हमें किसकी बात हो रही है, त्रिभुज की बात हो रही है, जिसमें आपको बी कोण समकोण दिया हुआ है, tan a बराबर 1/√3 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना we know that का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं we know that tan a बराबर कितना दिया हुआ 1/√3, ये हमको दिया हुआ है। क्या कर रखा है, दिया है। tan a का मान दिया हुआ है हमें 1/√3। अब हमको निकालना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c, sin a cos c प्लस cos a sin c, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमको दिखाना है। और एक चीज इसमें याद रखना, जो दिया होता है ना, दिया है हमारा tan a बराबर 1/√3, ये हमको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो इसको हमने किस में रखना है, त्रिभुज में, क्योंकि वो त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज ए बी एंड सी। अब ए बी सी को हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी, बी हमारा समकोण हो गया, ठीक है, ए बी सी। अब ए बी सी में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय में लंब कर्ण आधार पता होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो tan a कह रहा है, क्या कह रहा है, tan a। तो हमारा कोण क्या होना चाहिए त्रिभुज में, a होना चाहिए ना। tan a कह रहा है ना, वो tan a कह रहा है, tan a कह रहा है, तो हम कोण किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, a को कोण मानेंगे। और कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। क्या कहलाती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब। ये क्या होगी फिर, आधार। और ये क्या निकलेगा, पता चल गया। अब दूसरा हमें त्रिभुज हमने बना दिया है, त्रिभुज में हमने ए बी सी दिखा दिया है, ए बी सी में हमने लंब आधार कर्ण भी हमको मिल चुका है। अब हमने ज्ञात करना है 1/√3 को 10 में रखने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। सबसे पहले L A L A है ना, sin cos tan cosec sec cos, राइट। तो tan a कह रहा है, क्या कह रहा है, tan a मतलब होता है थीटा। a मतलब क्या है, थीटा। जो हमें कोण दिया होता है वो थीटा होता है। तो tan का मतलब क्या हुआ, tan मतलब होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हुआ ना। तो ये 1/√3 क्या हुआ, लंब बट्टे आधार, यही हुआ ना। अब इसमें रखेंगे तो हम लंब हमारा कितना हो जाएगा, 1 होगा, नहीं होगा। tan a बराबर लंब बट्टे आधार हुआ, लंब हमें 1 दिया गया है और आधार हमें कितना दिया गया है, √3। तो आधार कितना मानेंगे हम, √3 मानेंगे। अब निकालेंगे क्या इसमें, हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर घन लंब का स्क्वायर। आ गया तुम्हारा समझ में। अब आपको लंब दिया है
1। तो एक क्या है हमारा आधार कितना है √3। तो आधार की जगह √3 का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब कितना दिया हुआ है 1। तो लंब की जगह किसका वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण निकाल देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है √3 का वर्ग धन लंब कितना है 1 का वर्ग। जब वर्ग करने पर हमारा क्या हट जाएगा अंडर रूट। जब वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हमारा क्या हो जाता है हट जाता है। ठीक है चल वो कर ले तो इंटरवल कर